तो हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर ये 14 है। दो धन आवेश जो एक परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तथा उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो बोला जा रहा है इसको हम लोग बना लेते हैं। देखो, हम लोगों के पास दिया गया है दो धन आवेश है, तो जैसे मान लो यही एक धन आवेश है ये वाला, और एक और है तो हमें एक और बना लेना चाहिए। ये रहा दूसरा, ये दूसरा धन आवेश है, इसका मान मान लेते हैं कुछ। जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। भाई दो धन आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे ही, दूर भगाएंगे एक दूसरे को। और प्रश्न में बोला गया है इनके जो बीच की दूरी दिया गया है वो कितना है, 0.1 मीटर। ये प्रश्न में बोला गया है। ये एक दूसरे को, ये इसको इधर धक्का दे रहा है कितने बल से, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेगा। तो ये भी भाई सेम आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा 18 न्यूटन, इधर धक्का देगा। ये भी दिया गया है, मतलब जो बल है प्रतिकर्षण बल वो F बराबर कितना दिया गया है, 18 न्यूटन। और क्या बोला जा रहा है कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। अगर आप इसको जो है कूलाम में बदलना चाहते हो तो 9 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ से गुणा कर दो तो ये कूलाम हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना भी सकते हो। अब बोला जा रहा है कि इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, मतलब में Q1 ज्ञात करना है, Q2 ज्ञात करना है। अब देखो हम लोग चलो बल का सूत्र लगाते हैं, देखते भाई बल दिया गया है बल F बराबर, तो यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना होता है R²। अगर यहाँ पे F का मान हम लोग 18 न्यूटन रख दे तो ये 18 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। Q1 इंटू Q2 नहीं पता है, इसको वैसे रख दो। R दिया गया है कितना, देखो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अगर इसको हल करो तो 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18। यहाँ से देखो क्या मिलता है 2, ये 10⁹9 नीचे चला आएगा, तिरछा गुणा करोगे तो 10⁹9 हो जाएगा। और 0.1 का स्क्वायर है, इधर जाएगा तो गुणे के रूप में ऊपर चला जाएगा, 0.1 का स्क्वायर बराबर इधर बचा कितना, Q1 इंटू Q2। क्या किए, इसे बटे 1 किए, तिर्यक गुणा कर दिए। अगर इसको हल करने की कोशिश किया जाए तो हो जाएगा 2 × 0.1 स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार लिख सकते हो, 0.1 × 0.1, और ये 10⁹9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁹। मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो Q1 इंटू Q2 मिला है वो कितना मिला है, 2 × इतना। अब इसको देखो हम आपको बार बार बताएं, अगर दशमलव इधर खसकाते हो तो 10⁻⁻n, दशमलव इधर लेकर जाते हो तो 10⁻+n, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए हैं। तो अब देखो दशमलव, ये 0.1 हटाने वाले हैं, मतलब हटाने का मतलब इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे एक कदम, एक के पीछे, तो एक कदम जाओगे तो 2 × यहाँ पे 1.0 का मतलब 1, यहाँ भी 1.0 का मतलब 1 × 10⁻⁻⁹। ध्यान से देखना, दशमलव जो हम लोग इधर लेकर आ रहे हैं तो भाई उसके लिए इधर 10⁻⁻ से गुणा करना पड़ता है। तुम एक कदम गए हो तो 10⁻⁻1, भाई 0.1 को 1 लिख रहे हो, मतलब 1.0, मतलब एक कदम इधर लेकर जा रहे हो, तो ये उसके लिए था पहले वाले के लिए -1, ये दूसरे के लिए -1। अब जो बचा उसको लिख दो, जगह की कमी पड़ेगी तो हम लोग इसमें यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या मिला, Q1 इंटू Q2 बराबर 2 × ध्यान से देखना, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, आधार बराबर गुणा होता रहता है तो घातें जुड़ जाती है, 9, 10, 11। इसको लिख सकते हो 10⁻⁻11। अब देखो सब कुछ मीटर में था, और क्या बोलते हैं, सब कुछ भैया मीटर में था और बल न्यूटन में था, तो जो मात्रक आएगा वो कूलाम में आना चाहिए। कूलाम इंटू कूलाम करो, कूलाम स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मात्रक लिखना चाहते हो तो भाई कूलाम स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 2 आवेश का गुणा हो रहा है, कूलाम में ही आया है। चलो आगे बात करते हैं। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, वो चीज़ ये है, देखो हमें Q1 प्लस Q2, अगर देखो यहाँ से देखो हमें क्या मिला है, Q1 यहाँ पे देख सकते हो Q1 प्लस Q2 मिला है, ये मान पता है। और हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात कर लिए हैं, Q1 इंटू Q2, और हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात कर लिए हैं, Q1 इंटू Q2। हम आपको एक फार्मूला बताएं भाई, ये तो आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से Q1 का मान निकालो, यहाँ पे रखो, हल करो। इसको सरल बनाने के लिए देखो हम आपको एक सूत्र बताते हैं। अगर हमें पता हो यदि
यक्स प्लस वाई ज्ञात हो, जैसे मान लो 4 है, और यक्स इंटू वाई भी ज्ञात हो, जैसे मान लो 2 है। तो इसको यक्स का मान निकालने से अच्छा है, यक्स का मान यहाँ निकाल के यहाँ पे रखने से अच्छा है आप ज्ञात कर लो किसी तरीके से यक्स माइनस वाई। अगर यक्स माइनस वाई ज्ञात कर लिए, मान लो 3 आ गया, तो देखो यक्स प्लस वाई बराबर 4 और यक्स माइनस वाई बराबर 3, इसको अगर जोड़ दोगे तो वाई से वाई कट जाएगा, 2x बराबर 4 3 7, यक्स बराबर 7/2। कितनी आसानी से हम लोग यक्स का मान निकाल सकते हैं, कब? जब यक्स माइनस वाई ज्ञात हो जाए तब। तो यही यक्स माइनस वाई हम लोग पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसके लिए सूत्र होता है, सेम काम यहाँ पे देखो, अगर बोले यहाँ पे Q1 प्लस Q2 पता है, Q1 इंटू Q2 पता है, अगर हम लोग Q1 माइनस Q2 ज्ञात कर लें, इसे ऐसी तरीके से हल कर लेंगे, तो वही रूल लगाएंगे। बाकी यहाँ से आप Q1 का मान निकाल के रख दोगे, आ जाएगा, थोड़ा सा कठिन बन जाएगा कैलकुलेशन और क्या। तो इसको सरल करने के लिए हम लोग देखो आपको बता रहे हैं एक फार्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो अगर आपको याद रखना है यक्स प्लस वाई दिया रहे, यक्स इंटू वाई दिया रहे, तो आप यक्स माइनस वाई, ये सूत्र है, यक्स माइनस वाई बराबर निकाल सकते हो। ये सूत्र क्या है, यक्स प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फार्मूला है। इसको हल करके देख लेना, दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, हल करोगे आ जाएगा। ये सूत्र है। इसी सूत्र में देखो हम लोग मान रखने वाले हैं। अब देखो यक्स के स्थान पे भैया यहाँ पे Q1 Q2 है, तो यक्स के स्थान पे यहाँ पे Q1 लिखोगे माइनस Q2 बराबर अंडर रूट के अंदर। अब भाई यहाँ पे Q1 प्लस Q2 लिख दोगे सूत्र के हिसाब से, Q1 प्लस Q2, और ऐसे में तोड़ो ताकि मान तो पता रहे ना भाई, ये तो दिया गया था, ये वाला हम लोग निकाल लिए, माइनस 4x इंटू वाई, Q1 इंटू Q2 पूरा दिया गया है, मतलब x इंटू वाई का मान, तो यहाँ पे लिख सकते हो गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब इसी को सॉल्व करके Q1 माइनस Q2 का मान निकालो, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट के अंदर Q1 प्लस Q2 का मान देखो, Q1 प्लस Q2 का मान देखो। अब ये अगर कुलाम में है ये वाला, तो ये भी कुलाम में ही रखना चाहिए हमें, तो मतलब हम लोग माइक्रो वाला ना लेकर ये वाला लेंगे, 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 वाला। तो इसके स्थान पर लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6। देखो यहाँ पे कि कैलकुलेशन समझाया जाएगा, ठीक है, याद रखना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 दूनी 8 गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 11। ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट के अंदर। अब इसको हल करेंगे, अंदर वाला देखो कैसे क्या करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 9 गुणे 9 मतलब घात का घात में गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 12। अब माइनस ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। ठीक, इतना काम कर सकते हो। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब कुछ बच्चे 81 में 8 घटाने लगोगे। एक बात हम आपको बता दें, जब भी कोटि मान, जैसे कोटि देखो, जैसे एक में 10 की घात माइनस 11 है, एक में 10 की घात माइनस 12 है ना, देखो गुणा कर सकते थे, गुणा करना होता तो कर सकते थे। अगर इसको जोड़ा जाए तो आप जोड़ नहीं सकते हो, घटाने के लिए बोला जाए तो आप घटा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका कोटिमान अलग अलग है। हाँ, घटा सकते हो जब दोनों की घात सेम कर दो। जैसे यहाँ पे 11 है तो इसका भी 11 हो, यहाँ पे 12 है तो इसका भी क्या हो, 12 हो। ठीक, तो पहले हम लोग घात बराबर करेंगे, इन दोनों की घात क्या करोगे, बराबर करोगे। अब बराबर कैसे करना आता है आपको पता है, नहीं पता है तो देखो हम बताए हैं। अगर दशमलव इधर खिसका दोगे तो 10 की घात माइनस, इधर खिसका दोगे तो 10 की घात प्लस, बस यही हमें पता होना चाहिए। तो देखो एक काम करें, यहाँ पे 11 है, अगर दशमलव हम लोग देखो अभी, अगर यहाँ पे 81 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिखा है, तो मतलब 81.0 गुणे 10 की घात माइनस 12 लिखा है। दशमलव इधर है, अगर इधर खिसका देंगे तो भाई 10 की घात 1 से गुणा करोगे, और 10 की घात 1 से जैसे गुणा करोगे, ये और गुणे बगल में 10 की घात माइनस 12 है, ये दोनों प्लस माइनस घट के आ जाएगा 10 की घात माइनस 11, और काम बन जाएगा हम लोगों का। सेम काम यहाँ पर भी कर सकते थे। तो हमें 12 को 11 बनाना आसान लग रहा है, 11 को 12 भी बना सकते हो भाई। इधर दशमलव 1 कदम और उधर लेकर जाओगे भाई, यहाँ पे अगर 8.0 लिखा है गुणे 10 की घात माइनस 11, 12 बनाना है, दशमलव इधर लेकर जाओगे तभी -1 हो जाएगा, तभी -1 होगा, और -1 और 11 जोड़ के 12 हो जाएगा। लेकिन कब, जब दशमलव इधर लेकर जाओगे तब ना। इसको लिख सकते हो 80 गुणे 10 की घात माइनस 12, इसको भी कर सकते थे। चलो इसको ही कर देते हैं,
आप तो समझ गए हो क्या करने वाले हैं हम लोग। कैलकुलेशन देखो भैया, सवाल तो लग ही जाएगी। हम लोग यहाँ से करेंगे Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट के अंदर, चलो 10 की घात माइनस 11 को ही उधर लेकर चलेंगे, कोटि बराबर करेंगे। इसको लिख सकते हो 81.0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। 10 की घात माइनस 12, अब इसको लिख सकते हो माइनस 8.0 गुणे 10 की घात माइनस 11। अब देखो क्या करने हो, समझाने के लिए इतना बड़ा बताते हैं, ठीक है। बाकी सवाल तो हमें 1-2 मिनट में लगा ही दोगे, आप भी हम भी। लेकिन कुछ बच्चे को नहीं आता है, तो कुछ बच्चों के लिए साथ साथ आप भी देखो जिसको आता भी है। ये दशमलव देखो इधर लेकर जाएंगे, इधर लेकर जाएंगे क्यों? क्योंकि माइनस इधर जाओगे तो माइनस ही होगा, और माइनस मतलब प्लस 10 की घात माइनस 1 होगा, और माइनस 11 माइनस 1 जुड़ के 12 हो जाएगा, कोटि मान बराबर हो जाएगा। अगर इसको करते तो इसको दशमलव इधर लेकर चले जाते, प्लस 1 हो जाता, माइनस 11 हो जाता। तो माइनस जब को दशमलव 0 को इधर लेकर जाओगे तो ये 8 बन जाएगा 80, और गुणे 10 की घात जो माइनस 11, और ये माइनस 1 डायरेक्ट अब हम लिख दे रहे हैं 10 की घात माइनस 12। अब इतना समझ जाओगे भाई, इतना समझिए तो शॉर्टकट करना सीख लो। अब देखो आराम से घटा सकते हो, क्योंकि इसकी कोटि ये 10 की घात माइनस 12 है, इसकी भी 10 की घात माइनस 12 है। आप आराम से इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 माइनस Q2। देखो इसको इतना बड़ा मत देखो, हम जानकर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं भाई, इसको हम जानकर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बाकी तो यहीं पे 1-2 लाइन में हो जाता। तो Q1 माइनस Q2 बराबर, अब देखो अब तो घटा सकते हो, आराम से जोड़ भी सकते हो, क्योंकि कोटि मान बराबर है। 81 में 80 घटाओगे तो 1 बचेगा, और गुणे 10 की घात माइनस 12 बचेगा। तो Q1 माइनस Q2 बराबर, अब देखो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 10 की घात माइनस 12 है, मतलब इसको लिख सकते हो 10 की घात माइनस 6 पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर का वर्गमूल रहता है तो स्क्वायर हट जाता है, यही अंदर वाला बचेगा, मतलब 10 की घात माइनस 6 बचेगा। इसको हल करोगे तो कितना बच जाएगा? 10 की घात माइनस 6। अब देखो, अब अगर 10 की घात माइनस 6 लिखे रहोगे तो कुलाम बोलोगे, लेकिन अगर आपको हम लोग और आसान के लिए बता दें, क्योंकि देखो हमें कुलाम में भी आंसर पता है, माइक्रो में भी पता है, Q1 माइनस Q2। अब इसी 10 की घात माइनस 6 को हम लोग माइक्रो भी तो बोलते हैं, तो यहाँ पे माइक्रो लिख दो, माइक्रो और कुलाम भाई, क्योंकि कुलाम को माइक्रो में बदला गया है। नहीं समझ पाए? 10 की घात में देखो, जब माइक्रो रहता है तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देते हो, भाग कर देगा, कट जाएगा, तो कुलाम माइक्रो में बदल जाएगा। तो मतलब 1 माइक्रो कुलाम। अगर कुलाम वाला लिखना तो ये वाला ले लेना, अगर माइक्रो वाला उठाओगे तो ये वाला ले लेना, जो आपको आसान लगे, ठीक। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अब देखो बस इतना ही दिक्कत होना चाहिए, बाकी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो अब हम लोग इसी के लिए तो निकाले थे। अब देखो हमें क्या पता है, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कुलाम। अगर कुलाम वाला लेते तो ये वाला लिख देते, क्योंकि माइक्रो में भी पता है, माइक्रो में पता है, कुलाम में भी। माइक्रो वाला ले लो, आसान लग रहा है। समीकरण 2 1 से, समीकरण कहाँ से? 1 से। अगर देखो विलोपन विधि पढ़े होगे कक्षा 10 में, तो अगर ये दोनों समीकरण 2 और 1 को ध्यान से देखो तो ये अगर हम लोग जोड़ दें तो जोड़ने पे Q2 से Q2 कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर ये Q2 से Q2 कट जाएगा, Q1 और Q1 मिलके हो जाएगा 2 Q1 बराबर 9 और 1 10 माइक्रो कुलाम। 2 1 9 2 और 2 5 10। तो यहाँ से आपको मिला पता है कितना? Q1 बराबर 5 माइक्रो कुलाम। तो हमें अलग अलग वैल्यू पता करना था, अलग अलग में से एक Q1 का मान कितना आ गया? 5 माइक्रो कुलाम। अब इस Q1 का मान उठा के आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, तो कहीं भी रख सकते हो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर समीकरण 2 में रखोगे तो ये कहाँ है समीकरण 2? ये रहा, Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कुलाम। पहले समीकरण 2 लिख देते हैं। Q1 माइनस Q2 बराबर कितना दिया गया है? 1 माइक्रो कुलाम। Q1 का मान कितना निकाले हो? 5 निकाले हो। 5 माइनस Q2, यहाँ पे माइक्रो नहीं लिखे हैं, लिख देना आप। Q2 बराबर 1 माइक्रो कुलाम। अगर देखा जाए यहाँ से तो चलो इस 5 माइक्रो कुलाम को ऐसे रहने दो, ये प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस Q2 है इधर जाएगा तो प्लस Q2 हो जाएगा। 5 में से गए 4 माइक्रो कुलाम, तो Q2 बराबर कितना मिला? 4 माइक्रो कुलाम। ये रहा आपका आंसर, ये भी रहा एक आपका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, आपको भी सुविधा रहेगी, हमारी भी।
क्योंकि हमारा आपका लाइक सब्सक्राइब से हमारा भी मन करेगा पढ़ाने का। भाई वीडियो बनाएंगे व्यूज़ ही नहीं आएगा तो हम क्यों बनाएंगे, आप ये सोचो, सोच के बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 14 रहा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।